सिल्वर ने 45 साल बाद अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक करा है, बट क्या आपको पता है कि जब सिल्वर पहली बार इस प्राइस पे आया था उस साल सिल्वर एक साल में 60x इंक्रीज हुआ था। लेकिन ये प्राइस राइज एक बहुत बड़ा मार्केट मैनिपुलेशन था। मैं आपको पूरा केस अगले 2 मिनट में समझाता हूँ, आप फटाफट ये रील सेव कर लो। तो बात स्टार्ट होती है 1970s में, जब यूएस में स्टैगफ्लेशन था, मतलब इकोनॉमी में कोई ग्रोथ नहीं थी मगर चीजों के दाम बढ़ते जा रहे थे। तब यूएस के 2 बिलियनर भाई जो ऑलमोस्ट यूएस का पूरा ऑयल कंट्रोल करते थे, हंट ब्रदर्स, उनका इन्फ्लेशन के कारण यूएस डॉलर से पूरा भरोसा उठ गया और उन्होंने डिसाइड करा कि हम हमारा पूरा पैसा सिल्वर में पार्क करेंगे। तो उन्होंने पहले बाजार से सिल्वर खरीदे, वहां खत्म हो गए तो उन्होंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करा एंड ट्रेड्स को कैश में सेटल करने की बजाय उन्होंने एक्चुअल डिलीवरी उठाना शुरू कर दिया एंड पूरे यूएस में सिल्वर का शॉर्टेज हो गया। 1979 तक उनके पास 200 मिलियन आउंस सिल्वर था, जो उस समय माइंड सिल्वर का 10% के बराबर था। और उनकी सिल्वर होर्डिंग से सिल्वर का प्राइस एक ही साल में $6 से $49 पर आउंस चला गया। लेकिन फिर जनवरी 1980 में रेगुलेटर्स ने सिल्वर रूल 7 इंट्रोड्यूस किया। इस रूल के अकॉर्डिंग आप सिल्वर में फ्यूचर्स में कोई भी बाय पोजीशन क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ जो पुरानी पोजीशंस है उन्हीं का लिक्विडेशन अलाउड था। प्रॉब्लम ये थी कि हंट ब्रदर्स ने पूरा सिल्वर मार्जिन पे खड़ा करा था एंड जैसे ही थोड़े से प्राइस गिरे, ब्रोकर्स का मार्जिन कॉल आ गया। हंट ब्रदर्स के पास पैसे थे नहीं, तो ब्रोकर्स ने पूरा 220 मिलियन आउंस सिल्वर मार्केट में फोर्सफुली सेल कर दिया। एंड फिर आया मार्च 27, 1980, जिसको ब्लैक थर्सडे बोला जाता है। एक ही दिन में सिल्वर का प्राइस $21 से $10 पर आउंस हो गया एंड सिल्वर अपने पीक से 80% क्रैश कर गया। ये स्टोरी एक रिमाइंडर है कि मार्केट में लिवरेज और ग्रीड दोनों एक लिमिट तक ही काम करते हैं, इसके बाद सिर्फ डाउनफॉल है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक ठोको। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।